आ जाओ रविंद्र, आ जाओ। इसमें से ये जो दो देसी कट्टे आप देख रहे हैं, ये कल पकड़े गए थे। इसके अंदर रूपेश गिरी गोस्वामी, जो कि जांजगीर चांपा के निवासी हैं, और नरेंद्र कुमार चौहान, इनको पकड़ा गया था। ये कोरबा के रहने वाले ही हैं। और आज फिर से, क्योंकि उस ऑपरेशन को छोड़ा नहीं, उसके लिंक्स को हम लगातार खंगालते रहे, तो आज कोमल पटेल नामक एक बदमाश से ये दो कट्टे और रिकवर किए गए हैं, और 2 राउंड्स भी रिकवर किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों के खिलाफ कल कर दी गई थी, परंतु क्योंकि हमारा ऑपरेशन जारी था, हमें लग रहा था कि हम और भी वेपन्स रिकवर कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने, मतलब हमारा ऑपरेशन ऑनगोइंग था, जो हमारा क्लीन अप ऑपरेशन था। और अब हम, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट। अभी भी हम बैकवर्ड लिंकेजेस, कहाँ से ये वेपन्स आए, इसके के लिए भी हम प्रयासरत हैं। हमारी टीम जल्दी ही उन ठिकानों पे भी जाएगी, और इन फैक्ट्रीज जहाँ से आ रहे हैं, जो कुरियर्स लेके आ रहे हैं, उसको भी हम पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। ये लोग आगामी लोकसभा चुनाव में अशांति फैलाने के लिए लाए, बताइए। देखिए, कोई भी अवैध हथियार, उसका 3 ही मंशा होते हैं। या तो वो आम जनमानस में भय पैदा करते हैं, या अपराध घटित करने में उनका उपयोग किया जाता है, या जिसको आप रंगदारी बोलते हैं, उस उपयोग के लिए किए जाते हैं। अवैध हथियार अवैध कामों में उपयोग में लाया जाता है, और कोरबा पुलिस कानून का इकबाल बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम काम कर रही है, और हमारा ये मंशा है कि कोरबा को हम सुरक्षित बनाएं, उसको हम शांतिमय बनाएं, और जनता के अंदर पुलिस के प्रति सम्मान और विश्वास हो, और अपराधियों में हमारे प्रति भय हो। इन लोग किस उद्देश्य से आप कोरबा में जाएंगे? देखिए, वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो 2 लोग थे, जो नरेंद्र कुमार चौहान और कोमल पटेल, ये कोरबा के निवासी हैं। जो इनका एक साथी था रूपेश गिरी गोस्वामी, ये मूलतः जांजगीर चांपा में है, परंतु यहाँ पे वो आना जाना करता रहता था। इनफैक्ट, जैसे कि आपको पता होगा कि इसका एक और साथी, जब हमने जांच करी, तो इसी तरह एक जांजगीर का एक निवासी था, जो एक फर्जी सीबीआई आई कार्ड लेके घूम रहा था, और फर्जी सीबीआई आई कार्ड ढूंढकर लोगों से किस तरह से बरगलाना, उनको डराना, उनको धमकाना, और उनसे अभी तक हमको ये सूचना नहीं आई है, परंतु मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूँ, अपने जिले की जनता से भी अपील करता हूँ, यदि किसी ने सीबीआई के नाम से आपसे कोई उगाही करी है, वो तत्काल वो सूचना आप हमारे संज्ञान में लेके आए, हम उसके ऊपर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई करें। सर, जैसे कि अभी ईडी का जबरदस्त ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रहा है प्रदेश और देश में, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई की आड़ में जो हो रहा है वो ईडी के भी आड़ में कहीं अधिकारी कर्मचारी को शोषण नहीं कर रहे? देखिए, मैं वही, आपका कहना गलत नहीं है। कभी कभार ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, आप लोग बैठ भी सकते, कभी कभार ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, ये जो खबर चल रही होती है, उस खबर का आईना लेके, उस खबर की आड़ लेके, जो हमारे आम नागरिक होते हैं, उनको डराने का, धमकाने का प्रयास करते हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से, आम जनता से भी अपील करता हूँ, यदि कोई भी आपसे कोई उगाही करने का प्रयास करे, डराया धमका के पैसे निकालने का प्रयास करे, तो उसकी सूचना तत्काल कोरबा पुलिस को दें। अगर कोई उपलब्ध नहीं है, मुझको दें, हम उसके ऊपर कठोर वैधानिक कार्रवाई करें। देखिए, इसके अंदर जो नरेंद्र कुमार चौहान हैं और कोमल पटेल हैं, क्योंकि इनको आज ही पकड़ा है, इनके पुराने आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड हम लोग खंगाल रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो भी आएगा, फिर हम आगे इसमें अपडेट भी दे देंगे। परंतु जो हमको सूचना मिली है, हमको ये सूचना मिली है कि आपको पता है कि शहर के एक व्यक्ति है गोपू पांडे, उसको अभी हमने गिरफ्तार करके भेजा है,
और गोपू पांडे और चीना पांडे के विरुद्ध हमने फिर से जिला बदर का प्रकरण माननीय जिलाधीश महोदय के पास भी भेज दिया है। मैं पुनः उन सभी लोगों से जो असामाजिक काम कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, आप असामाजिक काम छोड़ दीजिए, कानून का पालन कीजिए, अन्यथा कठोरतम कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। सर, आगे होली है, नवरात्रि है और लोकसभा चुनाव है। इतनी बड़ी सफलता पुलिस विभाग वाकई बताने की बात है। आप पुलिस विभागों की कितने बड़े उपलब्धि मानते हैं पुलिस विभाग के लिए? देखिए, पुलिस का काम है कि हम जनता के साथ खड़े रहें और अपराधियों के विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करते रहें। मेरी पूरी टीम इसी मंशा से हम काम कर रहे हैं। हमारे आईजी साहब, डीजी साहब, इवन हमारे जो सीएम साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, सर सबके हमको यही मार्गदर्शन मिला है। हमको क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए कानून का, पुलिस का, और जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं उनके प्रति हमारे लिए विश्वास होना चाहिए। हम लोग गरीबों की आवाज सुनने के लिए, जरूरतमंदों की आवाज सुनने के लिए, पीड़ितों की आवाज सुनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हमें पता होता, फिर अभी वही मैंने जैसे आपको बताया, देखिए वही मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी विवेचना अभी भी चल रही है कि ये हथियार कहाँ से आए, और जैसे कि मैंने आपको बताया, दो तरीके से हम काम करते हैं, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज और एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज। तो ये हथियार कैसे आए, इसके बैकवर्ड लिंकेज के लिए हम लोग अभी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आशा है जरूर हम लोग जहाँ से हथियार आए वहाँ पे हमारी पार्टी जाएगी भी, और क्योंकि वो अभी विवेचना में है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। फिर भविष्य में अगर कुछ भी फिर अपडेट होगा फिर आई विल शेयर। होली में जैसे कि आपको पता है, पुलिस के द्वारा जगह जगह शांति समिति की बैठक ले ली गई है, डीजे संचालक जो है उनकी भी बैठकें ले ली गई हैं। हमारे जो विभिन्न संगठन है उनके साथ भी हमारी बातचीत हो गई है। उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले पूरे वर्ष में 265 शराब पीकर गाड़ी चलाने की कार्रवाइयां हुई थी। इस वर्ष अकेले कोरबा पुलिस ने, हमारे सभी थाना प्रभारी साहिबान ने, हमारे यातायात पुलिस ने 650 जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें से 150 लोगों के लाइसेंस निलंबन का भी कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही साथ ट्रिपल राइडिंग के ऊपर कोरबा पुलिस पिछले एक हफ्ते से अभियान चला रही है। लगभग मैं आज का ही रिपोर्ट देख रहा था, 156 चालान कल हमने काटे हैं। तो शांतिमय वातावरण में होली का त्योहार मनाया जाए, आगे आने वाली सभी त्योहार शांति के वातावरण में हम सब मिल के मनाएं, यही मेरी जनता से अपील है। और सभी असामाजिक तत्वों से मैं पुनः ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो जो कानून तोड़ने का रास्ता है, अवैध काम करने का रास्ता है, उसको वो छोड़ दें, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से जीवन यापन करें। उनका स्वागत है, परंतु यदि वो कानून तोड़ेंगे तो उन पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। सीएसपी दर्जी के नेतृत्व में साइबर सेल की पूरी टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसके अंदर 3 आरोपियों के कब्जे से 3 नग देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 नग कारतूस पुलिस ने जब्त किया है। इन सभी लोगों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, और क्षेत्र के विभिन्न थानों के अंदर इसके अंदर अपराध दर्ज है। गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ये जो अभियान है ये भविष्य में भी जारी रहेगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो 2 कट्टे थे ये रूपेश गिरी गोस्वामी और नरेंद्र कुमार चौहान से बरामद किए गए थे। इनके खिलाफ कल कार्रवाई कर दी गई थी, और आज फॉलो अप एक्शन जो हमें अन्य लीड्स मिली थी इस केस के अंदर, उसके अंदर हमें कोमल पटेल नामक एक व्यक्ति से 2 एक कट्टा और 1 रिवॉल्वर हमने बरामद करी है। इसके साथ 2 कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो ये अभी तक हमारे पास अपडेट है। हमारी विवेचना और हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है।
दर्री क्षेत्र में 6 वर्ष की बच्ची के साथ अनाचार का एक मामला है। दर्री क्षेत्र के अंदर ये मामला आया है। इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार सजग कोरबा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के अंदर जन जागरूकता का अभियान भी चला रही है। जो भी हमारे पास सूचना आती है उस पे हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूँ, इस तरह की कोई भी सूचना यदि आपके पास आए, आप तत्काल हमारे संज्ञान में लेके आइए। हम कठोरतम वैधानिक कार्रवाई जो अनावेदक या जो आरोपी है उसके ऊपर करेंगे। सर, आरोपियों को आप फोटो डलवा दीजिए। हम डलवा देंगे।